नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे घूसा खाओ और सेहत बनाओ, जो कि कुर्कमान की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इधर धमाका सिंह भी घूसा खाओ सेहत बनाओ क्लिनिक आ पहुंचा था। अगर मैं घूसे खाकर सेहत बनाकर घर नहीं पहुंचा तो मेरी धर्म पत्नी न सिर्फ खाना बनाएगी बल्कि मायके भी चली जाएगी। पर यह तो बहुत लंबी लाइन लगी है घूसा खाने वालों की। धमाका सिंह की वर्दी ने उसके लाइन में लगने की समस्या हल कर दी। आइए साहब, पहले आप जाइए, क्योंकि कानून की हिफाजत करने वालों को पहले सेहतमंद होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। बड़े भले आदमी हैं आप। कभी किसी भी जुर्म में तुम हवालात में आए तो मैं तुम्हें इस भलाई के बदले धीरे धीरे डंडे मारूंगा। हाय, रहम कर मोटे, धीरे धीरे घुसे मार। अबे मार ही डालेगा क्या? और अब वो मोटू को मार रहा है। घुसों में कोई रहस्य तो हो ही नहीं सकता। इस सीसी का तेल मुझे रहस्यमय लग रहा है। ये दृश्य देख किसी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थी। आए जासूस कुर्कमांड। सुमो, उस लड़के को पकड़, वो तेल की शीशी चुरा रहा है। लेकिन सुमो से पहले एक्शन में आ गया मोटू। मोटे भैंस, बहुत मार लिया तूने, अब चख मजा। बाण ने फर्श पर पटक दिया एक धुएं का नम बाण ने फर्श पर पटक दिया एक धुएं का बम। भाग मोटू, अपना काम हो गया। सर पर पांव रखकर भाग रहे थे कुर्बान एवं मोटू। भैया, ये आपने क्या किया? उसकी तेल की शीशी ही मिली थी आपको चुराने के लिए। चेले, ये तू नहीं समझेगा। हमें इस तेल की जांच करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारा मामला इस तेल पर ही आधारित है। दूर भागे जाते कुर्कबान और मोटू पर किसी की नजरें जमी थी। कल्लन को ये बात बतानी होगी कि कुर्कबान इनके तेल की शीशी लेकर भाग गया है। इधर ककड़ी बॉस का क्रोध उफन रहा था। वो जासूस की दुम हमारे तेल का राज जान गया तो हम सब अंदर होंगे। मुझे वो तेल की शीशी हासिल करनी है। लेकिन ककड़ी बॉस क्या जानता था, कोई और भी कुर्कबान से वो तेल की शीशी छीन लेना चाहता है। यानी लल्लन और कल्लन। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। कौन हो तुम? मुझे लल्लन खां कहते हैं। चुपचाप वो तेल की शीशी हमारे हवाले कर दो, वरना गोली मारकर तशरीफ पंचर कर दूंगा। भैया, इस नासपीटे को शीशी दे दे। मुझे इसकी शक्ल से बहुत डर लग रहा है। ठीक है। कुर्कबान ने फेंक मारी शीशी। लल्लन की नाक का निशाना बांध। ये ले तेल की शीशी। ताड़ फूलकर पकौड़ा बन गई नाक लल्लन की। तुमने मेरी नाक को गुलदस्ता बना दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कुर्बान। इसी पल लल्लन के हाथ से फिसल गई रिवॉल्वर। हाय, मेरा रिवॉल्वर। कहो बच्चू, कैसी रही? देखा अपने पॉकेट मैग्नेट का कमाल। जब तक ये लल्लन की टूट फूट करे तब तक अपने लिए मौका है खिसकने का। जो ही रिवॉल्वर थमी कुर्बान ने माथा ठनक गया उसका। अरे ये तो नकली है। क्यों बे, बॉस होकर नकली रिवॉल्वर रखते शर्म नहीं आती तुझे? हकलाने के भारी अब लल्लन की थी। बॉस? कौन बॉस? कैसा बॉस? किसका बॉस? बॉडी टेम्पल जिम का मालिक लल्लन हूं मैं। हाँ, उस दुकान के कारण मेरे जिम में उल्लू बोल रहे हैं। और मैं चाहता था कि वो सीसी हासिल करके मैं भी ऐसा ही तेल बनाकर जूते खाओ, बॉडी बनाओ, जिम बनाओ। क्या? उसी पल उन्हें ख्याल आया सीसी का। अरे, तेल की सीसी वो कहाँ है? इसका साथी भी गायब है। जरूर वही ले गया होगा। कोई बात नहीं, भाग कर जाएगा कहाँ? पर उसे पकड़ने से पहले इसका पुलंदा बांधना जरूरी है। पुई। लल्लन का अंटा गफेल कर दोनों सरपट भागे। भैया, वो कल्लन किधर गया होगा? वो जरूर अपने जिम की तरफ गया होगा। अचानक ची से ब्रेक लग गए एक कार के। ककड़ी बॉस ने हमदर्दी लपेटी अपने शब्दों की फुहार में। बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? भाई साहब, हमारी मदद कीजिए, हम एक गुंडे को पकड़ने जा रहे हैं। वो हमारी तेल की शीशी लेकर भाग गया है। झटका सा लगा ककड़ी बॉस को उनके शब्द सुनकर।
लगता है इनके हाथ से वो तेल की शीशी छीन गई है जिसे लेने मैं इनके पास आ रहा था। शीघ्र ही कार रफ्तार रफ्तार से सड़क पर परेड करने लगी। आप बहुत सज्जन हैं, वरना लोग तो इतने कंजूस हो गए हैं कि आजकल के कानून की मदद के लिए 2 बूंद पेट्रोल तक नहीं फूकते। अजी, हम जरा अलग किस्म के सज्जन हैं। उधर कल्लन भी पूरा उस्ताद था। इन इस तेल की शीशी का तेल फटाफट बदल देता हूँ, क्योंकि कुर्बान यहाँ आता ही होगा। फिर उसे ये शीशी देकर माफ़ी मांग लूँगा जिसमें मैंने साधारण तेल भर दिया है। शीशी के तेल को बदला ही था उसने कि आ गए कुर्बान मोटू। कल्लन, वो शीशी हमारे हवाले कर दो, वरना जेल की चक्की पीसते पीसते तेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। कल्लन ने बड़ी ही सहजता से उनकी तरफ उछाल दी शीशी। नहीं भैया जी, आपने तो जेल नहीं जाना। लो, ये अपनी शीशी और मुझे माफ़ करो। कमाल है, उस्ताद एक ही डायलट में इसकी फूंक सरक गई। बेटे, अपन का नाम कुर्कबांड है, कोई घसियारा नहीं। मगर तभी एक हाथ ने रास्ते में ही झपट ली शीशी। कुर्कबांड मोटो के चेहरे पर नाच उठा आश्चर्य। तुम? जी हाँ, वो ककड़ी बॉस ही था। तुम्हें मैंने कहा था ना कि मैं बहुत ही सज्जन आदमी हूँ। ककड़ी बॉस ने रिवॉल्वर निकाल लिया। वो दुकान मेरी है और ये तेल की शीशी भी मेरी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय ठग ककड़ी हूँ जो लोगों को तरह तरह के उपाय से ठगता है। और तुम्हारे देश में आकर मैं लोगों को घूसे मारकर ठग रहा हूँ। पर तुम्हारे घूसे खाकर लोगों की सेहत कैसे बन जाती है? ककड़ी बॉस के हलक से दिलों की धड़कन रोकने वाला ठहाका उबल पड़ा। वो सेहत नहीं बल्कि सूजन होती है। इस चमत्कारी तेल को बदन पर पहले इसलिए लगाया जाता है ताकि घूसे खाकर उनके बदन पर सूजन आ जाए, और वो सूजन 1 महीने तक रहती है और लोग समझते हैं कि उनकी सेहत घूसे खाकर बन रहा है। तभी उसके हाथ से फिसल गई रिवॉल्वर। अरे, मेरा रिवॉल्वर! कारण था वो छोटा सा मैग्नेट जो कुर्कबान के हाथों में था। अब तुम्हारा बदन बिना तेल लगाए ही सुझा देंगे हमारे हाथ। तभी अचानक ककड़ी बॉस ने सारे कपड़े उतार फेंके और तेल अपने बदन पर चिपड़ने लगा। आओ, मारो मुझे। जितना तुम मुझे मारोगे इतना ही सूजन मेरे बदन पर बढ़ जाएगी, और फिर सूजन के कारण तुम्हारे मार का दर्द मुझे नहीं होगा। तब मैं उल्टा तुम्हारी धुनाई करूंगा। कल्लन फुर्ती से अपना मुंह कुर्कबान के कान के पास ले आया। सुनो बांट जी। और दूसरे क्षण कुर्कबान की नजरें उल्लू की भांति गोल हो गई। क्या सच? हाँ, पर वादा करो तुम मुझे जेल नहीं भेजोगे। कल्लन, जेल तुम नहीं, ये तेल वाला जाएगा। मारो और मारो तुम मुझे। जितना मारोगे उतना ही मेरा बदन सूझेगा। प्यारे, बदन तो तेरा जरूर सूझेगा, पर तेल के कारण नहीं, मेरी मार के कारण। क्योंकि तेल शीशी का तेल कल्लन ने बदल क्योंकि तेरी शीशी का तेल कल्लन ने बदल दिया है। धाड़! क्या? हाँ, और मेरे कान में कल्लन ने यही रहस्य बता दिया है। ठिसुम! बेचारा ककड़ी अब तो कुर्कबान के हर वार पर चीखकर आसमान सिर पर उठा रहा था। बस मेरे बाप, बस। मेरी हर हड्डी अब तक तो तुझसे माफ़ी मांग रही है, और मत मारो मुझे। हाय! और फिर कुर्कबान की इन्फॉर्मेशन पर आ पहुंची पुलिस। आओ बापू, मुजरिम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, संभालो इसे। क्यों बे? तूने तो घूसे खिलाकर लोगों की खूब सेहत बना दी, पर अब तेरी सेहत मेरे डंडे खाकर बनेगी। रहम करो इंस्पेक्टर साहब, मैं थाने चलूंगा, जेल चलूंगा, फांसी के तख्ते पर भी चढ़ने को तैयार हूँ, पर मुझे और मत मारो, मैं तो बेमौत मर जाऊंगा। धमाका सिंह उसे लेकर चल दिए हवालात, और कुर्कबान ने फोड़ दी वो शीशी जिसमें असली तेल भरा था। दोस्त, सेहत बनाना अच्छी बात है, पर उसके लिए सदैव प्राकृतिक तरीके का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अप्राकृतिक तरीकों से बनाई गई सेहत अपने शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। धन्यवाद। छनाक। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना।
तो चलिए इसी कॉमिक्स में इसकी दूसरी स्टोरी है जिसका नाम है लूट लो दुनिया। ओके, और ये इसी कॉमिक्स का दूसरा स्टोरी है, ये अलग नहीं है, देख सकते हैं। ये 30 पेज तक एक स्टोरी यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।